प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट डे ऑन द माउंटेन। सो हम पहले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर है बच्चों इंग्लिश लाइव लिटरेचर रीडर कॉलिंस क्लास 5 का, एंड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट डे ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नंबर ए, did you enjoy reading about Heidi's first day on the mountain with her grandfather? Heidi does many things on her first day. Put all these things she does in the correct sequence. तो बच्चों, हाइडी का जो फर्स्ट डे था माउंटेन में उसके ग्रैंडफादर के साथ, जो जो उसने काम किए वहाँ पर, फर्स्ट डे था उसका माउंटेन पे, तो जो जो उसने काम किए वहाँ पर, तो उसको करेक्ट सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो हेयर आर द पॉइंट्स, तो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 3 पॉइंट है, हाइडी हाइड्स हर क्लोथ्स इन द कबर्ड। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। पहले उसने जाते ही अपने क्लोथ्स को कबर्ड में रख दिया था। नंबर 2, हाइडी मेक्स हर बेड इन द हे लॉफ्ट। उसने ऊपर जाके हे लॉफ्ट में अपना बेड बनाया था। नंबर 3, हाइडी लेज द टेबल फॉर लंच। फिर उसने टेबल लगाया था लंच के लिए। नंबर 4 इज़ हाइडी ग्रीट्स द गोट्स। फिर वो गोट्स आई तो उसने गोट्स से मिल के बहुत खुश हुई थी, ग्रीट किया था उनको। नंबर 5 इज़ ग्रैंडफादर एंड हाइडी एट सपर। तो उन्होंने फिर खाना खाया। और 6th इज़ हाइडी गोज़ टू बेड इन हर हे लॉफ्ट, और वो बाद में सोने को चली गई। सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। क्लियर? नाउ पार्ट बी इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। Number 1, Heidi hides her clothes in the cupboard because answer is she wants to be free like the goats. हाइडी ने अपने क्लोथ्स कबर्ड में क्यों छुपा दिए थे? क्योंकि वो चाहती थी कि वो फ्री एकदम चले जैसे गोट्स चलती हैं। नंबर 2 इज ग्रैंडफादर मेड अ स्टूल फॉर हाइडी बिकॉज ग्रैंडफादर ने एक स्टूल बनाया हाइडी के लिए। क्यों? क्योंकि आंसर इज सी, द ओनली स्टूल ही हैड वॉज टू लो फॉर हर। और जो उनके पास एक स्टूल था वो बहुत ही लो था हाइडी के लिए, तो उसके टेबल तक उसकी हाइट नहीं पहुंच रही थी। यहाँ तक क्लियर बच्चों? नंबर 3 इज ग्रैंडफादर एंड हाइडी गो टू बेड। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर है, व्हेन द सन बिगिंस टू सेट। जैसे ही सन छिपने लगा तो वो ग्रैंडफादर और हाइडी बेड में चले गए सोने के लिए। पार्ट सी इज आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ग्रैंडफादर लिव एंड विद whom? ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे और किसके साथ? आंसर इज द ग्रैंडफादर लिव्स अलोन ऑन अ माउंटेन अंटिल हिज ग्रैंडफादर हाइडी। यहाँ पे ग्रैंड डॉटर होना चाहिए। ग्रैंड डॉटर हाइडी जॉइन्स हिम एंड स्टार्ट्स लिविंग विद हिम। तो ग्रैंडफादर वहाँ पर माउंटेन पे अकेले रहते थे जब तक ग्रैंडफादर को हाइडी ने ज्वाइन नहीं किया, जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी, और उनके साथ रहना शुरू नहीं किया। तब तक वो अकेले ही रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, How and where does Heidi prepare her bed? हाइडी ने कैसे अपना बेड प्रिपेयर किया और कहाँ? आंसर इज हाइडी प्रिपेयर हर बेड इन द हे लॉफ्ट। तो हाइडी ने हे लॉफ्ट में अपना बेड प्रिपेयर किया। शी क्लाइम्स अप द लैडर, वो उस सीढ़ी पर चढ़ गई, एंड प्रिपेयर्स हर बेड इन द हे लॉफ्ट बाय यूजिंग एंड अरेंजिंग द लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग हे सो दैट शी इज़ एबल टू लुक आउट थ्रू द राउंड विंडो। और वहाँ पर एक राउंड विंडो थी बहुत बड़ी सी, उसी के पास वहाँ पर जो है था स्वीट स्मेलिंग था, और उसको ही उसने बेड बना दिया। शी ऑल्सो पुट्स एन एक्स्ट्रा हीप ऑफ क्ले, और उसने एक्स्ट्रा हीप एज अ पिलो के रूप में एट द वन एंड फॉर पिलो लगा दिया था। शी एंड हर ग्रैंडफादर देन स्प्रेड आउट अ शीट ओवर द बेड टू गिव इट अ नीट एंड कंफर्टेबल लुक। और फिर इसको अच्छा सा लुक देने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक बेडशीट भी लगा दी थी। नंबर 3, व्हाट डज हाइडी ईट एट हर ग्रैंडफादर्स हाउस? तो हाइडी ने अपने ग्रैंडफादर के घर पे क्या खाया? डज शी एंजॉय हर मील? क्या उसने अपनी मील को एंजॉय किया? आंसर इज हाइडी हैज़ अ बाउल ऑफ मिल्क। उसने दूध पिया। अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड खाई, एंड अ पीस ऑफ गोल्डन चीज़, और उसको गोल्डन चीज़ के साथ येस शी एंजॉयज हर मील। येस, उसने उसका काफ़ी लुत्फ उठाया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द ग्रैंडफादर वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट टू सी हाइडी? ग्रैंडफादर जो है आधी रात में ही क्यों उठ गए थे हाइडी को देखने के लिए? आंसर इज द हट ट्रेम्बल्स। जो उनकी हट थी वो कांप रही थी, हिल रही थी, बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग माउंटेन विंड।
that blows really hard. बहुत तेज आंधी चल रही थी जिसकी वजह से उनकी जो घर था वो हिल रहा था. Heidi's grandfather thinks that it may frighten Heidi. तो हाइडी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या सोचा कि इससे तो हाइडी डर जाएगी. सो ही गोज़ टू चेक ऑन हर इन द मिडल ऑफ द नाइट. इसलिए वो उसे चेक करने चले गए थे. क्वेश्चन नंबर 5. राइट 4 क्वालिटीज़ ऑफ हाइडी दैट यू कैन थिंक ऑफ. हाइडी की 4 क्वालिटीज़ लिखिए. आंसर इज हाइडी इज़ अ नेचर लवर एंड एनिमल लवर. वो नेचर लवर थी, एनिमल से उसे प्यार था. शी इज़ गुड ऑब्जर्वर एंड डिसिप्लिन. और वो गुड ऑब्जर्वर थी. जब वो कबर्ड में कपड़े रख रही थी तब उसने देख लिया था कबर्ड में कहाँ पर क्या रखा है. और डिसिप्लिन थी. शी इज़ अ गुड ऑर्गेनाइज़र. बाद में उसने जो लंच के लिए सारा टेबल को अरेंज किया, शी वॉज अ गुड ऑर्गेनाइज़र एज वेल. So after the question answer there is a vocabulary section as well. Movement words. There are many different words that show movement. बच्चों बहुत सारे words होते हैं जिनसे movement का पता चलता है. For example, Heidi flew to the fireplace. Here flew means she ran quickly. तो यहाँ पे flew का मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी भागे. तो इसी से रिलेटेड अभी हमें ये एक्सरसाइज करनी है. क्वेश्चन नंबर ए का है अंडरलाइन द वर्ड्स द ऑथर यूजेस टू टॉक अबाउट मूवमेंट इन द सेंटेंसेस बिलो. नंबर 1 इज हाइडी स्प्रैंग फॉरवर्ड with a cry of joy and rushed to greet the gods. तो यहाँ पर sprang is the movement word. Second is he carried it up to the loft where he found that Heidi had already made a quite a nice bed. So here carried is the word. Number 3, as soon as he opened the cupboard, जैसे उसने कबर्ड खोला, Heidi ran towards it and thrust in her bundle of clothes. तो उसने clothes के जो bundle हैं, गठरी जो थी वो उसके अंदर डाल दी. Here is the thrust is the word. Now part B is complete these sentences with the movement words from the box. You may use a dictionary to understand the meanings of the word. तो यहाँ पर कुछ words दिए हैं जिनको हमने fill in the blanks में डालना है. Number 1 is the ball bounced down the hill and got lost in the bushes. तो यहाँ पर word होगा bounce. Number 2, grandfather mounted the stairs to look at Heidi. Mounted is the answer. Number 3, the police chased the thieves in the street. Chased is the answer. Number 4, the green snake slithered through the wet grasses. Slithered is the answer. Number 5, the soldiers marched proudly in the parade. Here, marched is the answer. Number 6, we slipped out of our beds and tiptoed to the kitchen in the night. So, tiptoe is the answer. So, bachcho, this was the question answer and vocabulary section of this chapter. I hope you understand all the question answer. Thank you for watching.